जी ये चीजें है, ये वो प्रोपागेंडा है जो आप की मीडिया आउटलेट्स में बहुत ज्यादा है। वो और 20-25 साल से उन्होंने इस प्रोपागेंडा को स्प्रेड किया है। न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। तालिबान को लेकर के जिस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, उस पर गोदी मीडिया की बड़ी ही फजीयत होती हुई दिखाई दी है, क्योंकि लगातार जो तालिबान के नाम पर फेक प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया द्वारा चलाया जा रहा था, उस पर ना कि बाज़ाब्ता गोदी मीडिया को बड़ा मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। तो वहीं लगातार अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी जिस तरीके से तालिबान के बारे में बता रहे हैं, उसकी भी तस्वीरें लगातार दुनिया के सामने जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं 20 साल में तालिबान को ख़त्म करने का संकल्प लेने वाला अमेरिका किस तरह से अफगानिस्तान से बेरंग वापस लौट रहा है, इसकी भी तस्वीरें लगातार दुनिया देख रही हैं। और सवाल तीनों लोगों का मिलाकर के एक ही निकलता है कि तालिबान जो है एक खतरनाक घटना को अंजाम दे रहा है, एक आतंकी संगठन है, इस्लाम के नाम पर दुष्प्रचार करता है। यानी कि तालिबान के नाम पर जो इस्लाम से नफरत करने वाले लोग हैं, वो लगातार इस्लाम के खिलाफ जहर उगलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो वही तमाम चीज़ों को लेकर के जब तालिबान के प्रवक्ता ने गोदी मीडिया के एंकर से बात की है, तो उन्हें बड़ा ही मुंहतोड़ जवाब मिला है। एक छोटा सा अंश आपके सामने रखने जा रहा हूं इंटरव्यू का, किस तरीके से जवाब दिया गया है तालिबान के प्रवक्ता द्वारा। एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। पाकिस्तान से और खासतौर से आईएसआई से कितना सपोर्ट है आप लोगों को? ये कहा जा रहा है कि मुजाहिदीन भेजे जा रहे हैं तालिबान का साथ देने के लिए, फोर्सेस भी वहां की टेसिट सपोर्ट कर रही हैं। जी ये चीजें है, ये वो प्रोपागेंडा है जो आप की मीडिया आउटलेट्स में बहुत ज्यादा है। वो और 20-25 साल से उन्होंने इस प्रोपागेंडा को स्प्रेड किया है और इसमें कुछ हकीकत भी नहीं है। और मेरे ख्याल में ये आपके और आपके अवाम, आपके मुल्क की इंटरेस्ट में भी नहीं है जो बेसलेस रिपोर्ट को इसको स्प्रेड करे, उसको इनलार्ज करे, जो हकीकत में नहीं है। वो ग्राउंड रियलिटीज अफगानिस्तान में ये नहीं है। आपको भी होना चाहिए 20 साल के बाद कि आप वो ग्राउंड रियलिटीज को उसको रिफ्लेक्ट करे, बजाय कि वो प्रोपागेंडा करे। तो दोस्तों, आपने देखा कि TV9 भारतवर्ष के एंकर दिनेश गौतम जो हैं, वो तालिबान के प्रवक्ता से बात कर रहे थे। तालिबान के प्रवक्ता पर सबसे ही पहला सवाल दागा गया कि आप जिस तरीके से चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं, आपको पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रहा है, पाकिस्तान से आपको हथियार मिल रहे हैं, ISIS से आपको कितना फंड मिला है, किस तरीके से आप घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पहले ही सवाल में मुंहतोड़ जवाब जो है तालिबान के प्रवक्ता द्वारा दिया गया और साफ तौर पर आप लोगों ने सुना कि एक ही बात में गोदी मीडिया का जो प्रोपागेंडा था उसे धाराशाही कर दिया। जहां लगातार ये कहा जा रहा था क्या पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है, क्या तालिबानी लड़ाकों की मदद के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS तैयार है। तो वहीं तालिबान के प्रवक्ता सोहेल शाहीन का एक इंटरव्यू भारतीय समाचार चैनल पर प्रसारित हुआ, जिसमें तालिबान की तरफ से कहा गया कि भारत जो मीडिया है वो प्रोपागेंडा फैला रहा है और वो प्रोपागेंडा जो है सिर्फ मुस्लिम विरोधी है, बदनाम करने के लिए सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो वहीं अशरफ गनी भी लगातार जो हैं तालिबान को लेकर के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी फजीयत जो है गोदी मीडिया की तालिबान के हाथों हुई है, जो डंके की चोट पर झूठ प्रसार कर रहे थे तालिबान का, और जब जवाब मिला तो उसे इस तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि एक बड़ा विस्फोटक इंटरव्यू, जितने विस्फोट तालिबान और अफगानिस्तान के बीच नहीं हुए होंगे वो अपनी जुबान से करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से खबरों का चटकारा लेकर के, मसाला लगा करके आप लोगों के सामने गोदी मीडिया द्वारा पेश किया जा रहा है। इस इंटरव्यू के सारांश ने पूरी गोदी मीडिया के प्रोपागेंडा की पोल खोल दी है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि लगातार जो है अफगानिस्तान के बदलते हालात के लिए तालिबान के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलने की तैयारी सरकारी मिशनरी एक साथ हो गई हैं।
अफगानिस्तान की सरकार द्वारा ये लगातार दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि संसद की आपातकालीन बैठक के दौरान अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी की ओर से तालिबान के मुकाबले के लिए सभी लोगों के खड़े हो जाने की अपील पर सरकारी और गैर सरकारी अधिकारियों और तालिबान की ओर से मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। अफगानिस्तान के राजनीतिक हलकों का कहना है कि तालिबान के विरोध सभी लोगों के उठ खड़े होने की घोषणा और स्वयंसेवी बलों के शामिल होने के परिणाम में जंग का संतुलन सरकारी सेना के हक में बदल जाएगा। रक्षा और राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ जनरल जावेद कोहस्तानी ने कहा है कि आपातकालीन बैठक के बाद सर्वोच्च राष्ट्रीय सुलह परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को भंग करने और सारी क्षमताओं और संसाधनों से तालिबान से मुकाबला करने के लिए बल दिया गया है। जनरल कोहस्तानी ने कहा है कि सरकार को चाहिए कि देश की सीमाओं की रक्षा के लिए नई सुरक्षा बेल्ट तैयार के उद्देश्य से पाकिस्तान पर दबाव डाले। दूसरी ओर अफगानिस्तान के एक लेखक कावे जिब्रान का कहना है कि राष्ट्रपति अशरफ गनी की ओर से तालिबान के खिलाफ जंग की घोषणा यद्यपि देर से की गई कार्रवाई की है, लेकिन ये बहुत ही उपयोगी होगी। अफगानिस्तान की नेशनल सुरक्षा एजेंसी के पूर्व डायरेक्टर रहमतुल्लाह नबील ने संसद की बैठक के बाद कहा कि आज से राष्ट्रीय सुलह परिषद आधिकारिक रूप से खत्म हो गई है। दूसरी ओर तालिबान ने अफगान राष्ट्रपति की अपील पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि अशरफ गनी की सरकार के दिन गिर चुके हैं और सभी लोगों के उठ खड़े होने की अपील का कोई फायदा नहीं है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि जंग के ऐलान और गलत सूचनाओं का प्रयोग भी अशरफ गनी की सरकार को लंबा नहीं कर सकेगा और उनकी सरकार का समय पूरा हो गया है। ये सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब हेरात, लश्करगाह और कंधार जैसे शहरों में पिछले कुछ दिनों से जारी झड़पों में 350 से अधिक आम नागरिकों के हताहत और घायल होने की खबरें भी सामने आई हैं। अफगानिस्तान के प्रवक्ता रिपोर्टरों ने कहा है कि हेरात, कंधार और लश्करगाह जैसे अहम शहरों में अफगान सेना और तालिबान के बीच भीषण झड़पें हो रही हैं और हजारों नागरिक अपना घर-बार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। तो जहां एक तरफ राष्ट्रपति अशरफ गनी द्वारा ये ऐलान कर दिया गया जंग का कि अब सभी लोगों को तालिबान से मुकाबला करने के लिए खड़ा हो जाना चाहिए, तो वहीं अशरफ गनी का एक और दावा सामने आया है जिससे हड़कंप मच गया है तालिबान खेमे में, क्योंकि दावा ही किया जा रहा है, इसकी कोई अभी तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। जहां अफगान के राष्ट्रपति अशरफ गनी का कहना है कि क्या तालिबान का लीडर, जो अहम लीडर है, वो मारा जा चुका है। इसके बारे में लगातार अशरफ गनी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस्ना की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने मंगलवार राष्ट्रपति भवन में अफगान बंजारों के सरदारों से होने वाली मुलाकात में उनसे अपील की है कि अगर तालिबान नेता जीवित हो तो उसे तलाश करें और उसके साथ शांति का समझौता करें। अफगानिस्तान राष्ट्रपति ने अपनी वार्ता में एक बार फिर तालिबान को जारी युद्ध का जिम्मेदार करार दिया है और कहा है कि सरकार शांति और सुलह की इच्छुक है और वार्ता पर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शांति के लिए कोशिशें की, लेकिन तालिबान ने इन कोशिशों को केवल विफल बनाया है। अशरफ गनी ने ऐसी हालत में तालिबान के लीडर के जिंदा होने के बारे में संदेह व्यक्त किया है कि अतीत में अधिकतर अफगान जनता और राजनेता इस बात को बारंबार ऐलान कर चुके हैं कि तालिबान नेता मुल्ला हिब्बतुल्लाह जिंदा नहीं है, इसलिए कि अगर वह जिंदा होता तो उसकी आवाज़ या तस्वीर सोशल मीडिया पर ज़रूर नज़र आती। कुछ समय पहले अफगान सूत्रों ने भी ऐलान किया था कि मुल्ला हिब्बतुल्लाह अपने कई साथियों के साथ पाकिस्तान के कोयटा शहर में होने वाले धमाके में मारा गया है, किंतु तालिबान ने इस खबर को गलत करार दिया था। तो लगातार तस्वीरें जो हैं सामने आ रही हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं वो भी लोगों के सामने हैं, जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं वो दावे भी एक एक कर सामने आ रहे हैं।
पर सबसे बड़ा सवाल जो एक फेक प्रोपेगेंडा लगातार बनाने की कोशिश की जा रही है, उस पर तालिबान के प्रमुख प्रवक्ता जो हैं वो खुल करके सामने आ रहे हैं। चाहे इंटरनेशनल मीडिया से बात करने की बात हो, चाहे गोदी मीडिया के दंगाई पत्रकारों से बात करने की बात हो, सबसे खुल करके बात की जा रही है और गोदी मीडिया को साफ हिदायत देते हुए कहा है कि फेक प्रोपेगेंडा आप लोग चला रहे हैं। ये सब खबरें आपको कहां से मिलती हैं जिसके कोई तथ्य ही सामने नहीं आते।